Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या रेमेडीज है वो डिसएडवांटेजेस की। आज के स्लाइड में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। सुनने में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दोनों का एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है? ऑडिटर को एकदम अच्छे से ऑडिट कर पाए और साथ में ऑडिट का रिजल्ट एकदम इफेक्टिव है। दैट इज द मेन पर्पस। बट देखने जाएंगे तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक नैरो कंसेप्ट है। ये क्या है देखने वाले हम आज के वीडियो में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा एक है ब्रॉड कंसेप्ट, एक है नैरोअर कंसेप्ट। कौन सा ब्रॉड कंसेप्ट है? ऑडिट प्लान इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। सबसे बड़ा होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसके लिए मैंने आपको नहीं बताया पहले, अभी आपको बता देता हूं। आपके सिलेबस में नहीं है स्टिल। ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द बिगेस्ट कंसेप्ट इन ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या देखता है सीए फर्म ये देखता है कि हम कितने पार्टनर्स हैं, हमारे आर्टिकल्स कितने हैं और हमारे एम्प्लॉइज कितने हैं। ये टोटल मिला के हमारे पास मैन पावर कितना है, टोटल मिला के हमारे पास कितने ऑडिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास समझो 15 कंपनी का ऑडिट है, 15 पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट है, 15 सोल प्रोवाइडरशिप का ऑडिट है, तो टोटल मिला के हमारे पास 45 ऑडिट है, जिसमें से 15 बहुत बड़े हैं, 15 मिड साइज वाले और 15 एकदम छोटे ऑडिट्स हैं। तो अभी किसमें किस किस को डिप्लॉय करना, ये होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी में। पूरे साल में हमारा फर्म क्या क्या काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी में फॉर एग्जांपल समझो 15 लिस्टेड कंपनी में से एक कंपनी है समझो इन्फोसिस लिमिटेड। तो अब ये पर्टिकुलर इन्फोसिस लिमिटेड में कितने लोग जाएंगे, कितने सीनियर होंगे, कितने जूनियर होंगे, कौन सा पार्टनर ये ऑडिट को लीड करेगा, ये सब कंपनी स्पेसिफिक होता है ऑडिट प्लान में। यस, ब्रॉडली क्या क्या होता है ऑडिट प्लान में, कितने लोग जाएंगे, कौन सा पार्टनर उसको लीड करेगा, कितने सीनियर कितने जूनियर होंगे, उसके बाद कभी चालू करेंगे और कभी खत्म करेंगे ऑडिट, मतलब स्टार्ट डेट एंड रिपोर्टिंग डेट, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ द ऑडिटिंग। ये भी इसमें देखेंगे, ये देखेंगे हम ऑडिट प्लान में। अभी आप बोलोगे तो सर ऑडिट प्रोग्राम में बचता ही क्या है, क्या देखेंगे? उसमें डेली हर डेट में कौन क्या क्या चेक करेगा। फॉर एग्जांपल पहले 4 दिन हम लोग क्या चेक करेंगे, सेल्स। तो सेल्स में कौन सा जूनियर वाउचिंग करेगा, उसके बाद ये जो जूनियर ने वाउचिंग किया उसको कौन सा सीनियर चेक करेगा, ये सब डेली डेट वाइज। फॉर एग्जांपल समझो आज से चालू हो रहा है, 1 अप्रैल है समझो, आज 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल सेल्स चेक होएगा। तो 1 अप्रैल को अप्रोक्सीमेटली 200 इनवॉइसेस चेक होने चाहिए, 2 अप्रैल को अप्रोक्सीमेटली 200 इनवॉइसेस चेक होने चाहिए। ऐसा डेली समरी होगा, जो प्लानिंग में नहीं था। प्लानिंग में क्या था, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, जबकि यहाँ पे क्या है, डेली और हर एक आइटम के सामने उसका चेक करने वाला कौन है वो भी लिखा होगा। समझ है? तो इससे क्या होगा, आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि अपना ऑडिट टाइमली कंप्लीशन में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्लान में आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट बोला है। अभी उसका डेली ब्रेकअप वाइज आप करके देख रहे हो कि चलो जो स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने सोचा है वो टाइम में खत्म हो रहा है कि नहीं। और अगर आप डेली इसका मॉनिटरिंग करोगे, डेली इसका कंट्रोलिंग करोगे, रिव्यू करोगे कि डेली जितना सोचा उतना काम हो रहा है कि नहीं, तो आप आपका ऑडिट का टाइमली कंप्लीशन कर सकते हो। और टाइमली कंप्लीशन हो गया तो फिर वो फर्म को और क्या चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्लाइंट के सामने भी आपका गुडविल रेपुटेशन बना रहेगा कि यार चलो ये जो डेट बोलता है वो डेट पे चालू करता है और वही डेट पे खत्म करता है जो डेट पे उसने बोला होता है कि हम रिपोर्टिंग देंगे। तो आपका गुडविल भी बढ़ेगा, आपका क्वालिटी के साथ भी ऑडिटिंग होगा, क्योंकि आपने प्लान और प्रोग्राम क्यों बनाया, ताकि कोई भी मेजर एरिया ओवरलुक ना हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जो जो चेक करना है वो क्वालिटी के साथ अलोंग विद द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने चेक किया है, और वही चेक करके आपने क्या दिया है, अपना ऑडिट ओपिनियन दिया है, ऑडिट रिपोर्ट दिया है। समझ रहे? तो ये होता है फुल ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी का मेन डिफरेंस। तो चलो हम लोग डिस्टिंग्विश के कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला क्या है, ब्रॉड एंड नैरो कंसेप्ट। कौन सा ब्रॉड कंसेप्ट है? ऑडिट प्लान इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, yes, whereas audit program is a narrower concept. That is point number 1. Point number 2, audit program में आप broadly क्या काम करते हो, ये देखते हो कि उनका क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, क्या क्या उनके प्रोसीजर्स है, क्या क्या उनके फॉलोअप्स है,
ये आप किस में देखते हो, प्लान में देखते हो कि कंपनी में क्या क्या प्रोसीजर्स है, रखे गए, ऑन पेपर क्या दिख रहा है। जबकि ऑडिट प्रोग्राम में क्या करोगे, उसी को इवैल्यूएट करोगे। अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट आता है प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन का पॉइंट आता है प्रोग्राम में। यस, दैट इज योर डिफरेंस नंबर 2। प्लान में आप क्या देखोगे, हम इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलायंस रख सकते हैं, हम कितना भरोसा कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल पे। जबकि प्रोग्राम में आप क्या देखोगे कि वो इंटरनल कंट्रोल जो बोला है वो करेक्ट है कि नहीं है, जो बोला है वो हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं है। समझ रहे? प्लान में जो चीज का आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, वही प्रोग्राम में आप उसको चेक कैसे करना है, कौन से तरीके से चेक किया जाएगा, उसको कौन चेक करेगा, इसके बारे में आप क्या करोगे, डिटेल्ड एग्जीक्यूशन का पॉइंट बताओगे। प्लानिंग में अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट, और यहाँ पे प्रोग्राम में आप क्या करोगे, उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो वाला पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूशन, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। Yes, that's all for this video. That is main, अगर मुझे मेन पॉइंट जानना है कि ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान में क्या मेजर डिफरेंस है। ऑडिट प्लान इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, whereas ऑडिट प्रोग्राम इज अ narrower concept. Even though ऑडिट प्रोग्राम इज इन डिटेल्ड, बट देखो हर डिटेल वाली चीज जरूरी नहीं है कि बड़ी हो। कभी कभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर समझो एक अकाउंटेंट एक सीईओ को रिपोर्टिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल सीईओ ने पूछा है अकाउंटेंट को कि ये साल का प्रॉफिट बताओ, तो वो उसका प्रॉफिट कैसे बताएगा। जब अकाउंटेंट सीईओ को प्रॉफिट बता रहा है तब 1,30,68,352 रुपी, ऐसा फुल एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा। बट यही जब सीईओ जब शेयर होल्डर को बता रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता रहा है, तब वो कैसे बताएगा, 1.30 करोड़। वहां पे एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। देखो हायर लेवल पे एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, बट लोअर लेवल पे एग्जैक्टनेस इज इंपॉर्टेंट। वैसा ही ऑडिट प्रोग्राम इज एग्जैक्टिंग, इसमें हर एक दिन में क्या क्या करना है वो लिखा हुआ है, बट स्टिल इट इज सबऑर्डिनेट, ये छोटा है, भले डिटेल में है बट छोटा है। जबकि जब सीईओ बीओडी को रिपोर्टिंग कर रहा है, मतलब हायर अथॉरिटी को रिपोर्टिंग कर रहा है, तभी देखो एग्जैक्टनेस नहीं बोल रहा है, एक्यूरेट अमाउंट बोल रहा है। मतलब क्या, अप्रोक्सीमेटली चलेगा बट इट शुड बी राउंडेड ऑफ। जो मेन चीज है वही बताओ। नीचे का 60,000 50,000 कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। 1.30 करोड़ इज एक्यूरेट अमाउंट। तो जब भी ज्यादा शॉर्ट में हो वो क्या होता है, सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे ही ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में है बट वो सुपीरियर है। ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा डिटेल में है बट वो सबऑर्डिनेट है। That's all for this video. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.